हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 को लेकर। देखिए, आवेदन हुआ शुरू, ऐसे करें अप्लाई। परीक्षा पात्रता, आयु, वेतन कितना मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। फॉर्म भरो, नौकरी पाओ, एक एक चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिले। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये टोटल जो पोस्ट आ रहा है आप लोगों का, ये जो टोटल पोस्ट आ रहा है, ये 6000 से लेकर 7000 तक आप लोगों का पोस्ट निकल के आ रहा है। क्योंकि आज से 16 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी बिहार में लाइब्रेरियन के लिए, और 16 साल के बाद पहली बार, एक तरह से कह सकते हो पहली बार, यानी 16 साल के बाद लाइब्रेरियन की भर्ती आ रही है बिहार में। तो बहुत दिन से अभ्यर्थी जो है वो लाइब्रेरियन का कोर्स करके बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन तो रहने वाला है लाइब्रेरियन के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों का 6000 से 7000 तक आएगा। टोटल बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का ये लाइब्रेरियन का भर्ती होगा। इसको जो कंडक्ट करवाएगी ये बीपीएससी करवाएगी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और अदर स्टेट के लोग जो हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अलग अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, और ये बीपीएससी के थ्रू हो रहा है इसलिए। और ये 38 जिला जितना भी बिहार में है, हर एक जिला से ये आप लोगों का भर्ती निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी आप लोगों की वैकेंसी भी है। अदर स्टेट के लोग जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले 150 मार्क्स का आपका होगा, 150 मार्क्स का होगा, और 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पे आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, ये आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अगर जनरल की बात करें तो अगर आप जनरल हैं तो कम से कम आपका 50% मिनिमम चाहिए, 50% मिनिमम चाहिए अगर आप जनरल हैं तो। और अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 40% मिनिमम चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे लाइब्रेरियन के लिए। एक तरह से कह सकते हो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर में ये आप लोगों का संपन्न लिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें एज क्या रखा गया है। तो देखिए, एज इसमें अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप लोगों का 21 से, और मैक्सिमम की बात करें तो 31, मतलब 37। मिनिमम 21 से 37 वर्ष के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी एसटी से आते हैं, तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ओबीसी से आते हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस बात को याद रखना कि आज से 16 साल पहले बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती की गई थी, और 16 साल के बाद फिर कभी भी बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती की ही नहीं गई थी। तो इस बार आप लोगों का बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती आ रही है। तो नोटिफिकेशन जब जाएगा तो आप लोगों का यहाँ पे जो भी, जैसे कि आप लोगों का उम्र भी ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं और उसी टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब तक हमारी वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाएगा आप लोगों को भी यहाँ पे 5 से 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से आप लोगों का कह दिया जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सैलरी इसमें आप लोगों को कितने मिलेगी। तो सैलरी आप लोगों को 35,000 इसमें सैलरी मिलने वाला है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बिहार स्टेट लाइब्रेरियन का। तो देखिए, सेक्शंस की बात करें तो लाइब्रेरियन साइंस में आप लोगों का आर्ट्स ऑफ टीचिंग है, जनरल नॉलेज है, एनवायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये 100 मार्क्स का रहेगा। 30, 5, 5, 5, 5 रहेगा, यानी टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। और अगर मार्क्स की बात करें तो 30 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, यानी 150 टोटल मार्क्स का आप लोगों का इसमें रहने वाला है। इस बात को याद रखना। यहाँ पे आप लोगों का टोटल ये 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 1 अंक मिलेगा। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस क्या है। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में आमतौर पर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, सामान्य विज्ञान,
तर्क और कंप्यूटर जागरूकता से संबंधित विभिन्न विषय शामिल होते हैं। आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, लेकिन बीपीएससी के थ्रू अगर हो रहा है तो 150 आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। अगर 150 क्वेश्चन नहीं रहता है तो 120 प्रश्न रहेगा, और 120 प्रश्न में से आप लोगों का यहाँ पे 80 प्रश्न जो रहेगा वो आप लोगों का लाइब्रेरियन से रहेगा, और 40 जो बचेगा आप लोगों का, ये आप लोगों का सिलेबस से रहेगा, यानी जो जो आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा, ठीक है, जो भी आ जाता है उसमें जीके जीएस आ जाता है। तो 40 मार्क्स का उधर हो गया और ये 80 मार्क्स का हो गया, टोटल 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सी लिव किए हैं या सी लिव किए हैं या डी लिव किए हैं या फिर बी लिव किए हैं या फिर एम लिव किए हैं, इस बात को याद रखना। अगर आप सी लिव किए हैं या डी लिव किए हैं या बी लिव किए हैं या एम लिव किए हैं या यहाँ पे आप लोग ब्लिस किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सी लिव और डी लिव में क्या अंतर है। अगर आप सी लिव कोर्स किए हैं या डी लिव कोर्स किए हैं तो इसमें आप लोगों को, अगर ये तो आप लोगों का 12वीं पास पे होता है, अगर आप 12वीं पास कर लेते हो तभी आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, कोर्स होता है, तो आप लोगों ने किया होगा। फिर आप लोगों का बिलीव होता है, बिलीव यानी होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, जब आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हो तभी यहाँ पे आप बिलीव के लिए भरते हो। और एमलिव यानी क्या होता है, एमलिव यानी होता है कि जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद बिलीव को पूरा करते हो तभी आप एमलिव को पूरा करते हो। तो इसमें मोटा मोटी आप लोगों का 4 एलिजिबिलिटी आ जाता है, सीलिव, डीलिव, बिलीव, एमलिव और यहाँ पे बिलिस। अगर ये सब अगर आप किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, संपूर्ण चीज तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। नोटिफिकेशन ये जो आप लोगों का है ये 15 दिन के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। तैयारी कैसे करना है हमको बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए, तो देखिए नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को टोटल नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चन जो हो जाता है आप लोगों का, ये 80 क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का बिलिस से, ठीक है, या सी लिव से, डी लिव से या बी लिव से या एम लिव से, यानी बिली से यानी पुस्तकालय से, लाइब्रेरियन से। और उधर जो 40 मार्क्स का हो जाता है वो जीके जीएस लॉजिकल जो भी उसका सब्जेक्ट होता है यूनिट वाइज यानी सिलेबस होता है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक परचेज कर लिए हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को टोटल नोट्स मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे आप लोगों को मात्र 199 में कोर्स भी मिल जाएगा। तो जो आपको लेना होगा आप ले लीजिएगा और अपनी आप तैयारी को सफल बनाइएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 16 साल के बाद ये भर्ती निकल के आई है, तो जिनका भी 21 साल से लेकर 37 साल तक है तो वो निश्चिंत रहें, ठीक है। अगर 40 साल के भी हैं तो भी आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अगर आप SC ST में 45 साल के भी हैं तो भी आप निश्चित रहे। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि अगर आप जनरल में है तो नोटिफिकेशन जब आएगा 37 वर्ष के ऊपर अगर आप उम्मीदवार हैं तो नोटिफिकेशन में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा और इसका जो एग्जाम है ये आप लोगों का मार्च अप्रैल में ले लिया जाएगा। टाइम बहुत कम है, आप लोगों का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, प्लस आप लोगों का यहाँ पे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 199 में। नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। ये आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ आ रहा है, इस बात को याद रखना।